अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा इरशाद और आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। बात करेंगे इसराइल और हमास की जारी जंग के बारे में। हमास और इसराइल में जारी जंग में शिद्दत आ गई और हमास के ताबड़तोड़ हमलों में इसराइली फ़ौज अपनी जानें गंवाने लगे। गज़ा की पट्टी में हमास के अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाइयों के दौरान सुरंग में दाखिल होने वाले इसराइली फ़ौजियों पर हमले में 5 इसराइली फ़ौजी हलाक और 3 ज़ख्मी हो गए। अल कसाम ब्रिगेड्स ने गुज़िश्ता 72 घंटे के दौरान इसराइल की 41 फ़ौजी गाड़ियों को निशाना बनाने के साथ साथ इसराइली फ़ौज की सप्लाई लाइन और कई टैंकों को भी तबाह कर दिया। अल कसाम ब्रिगेड के हमलों में कई इसराइली फ़ौजी हलाक और दर्जनों शदीद ज़ख्मी हो गए। अल कसाम ब्रिगेड्स की जानिब से इसराइली फ़ोर्सेस पर हमलों की वीडियो भी जारी कर दी गई, जिसमें देखा गया कि हमास के जंगजुओं ने गज़ा में सेहोनी फ़ोर्सेस पर हमलों के दौरान टैंकों को निशाना बनाया। गज़ा में इसराइल की जानिब से शुरू किए गए ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक ब्लॉक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 138 हो गई है, जबकि सैकड़ों इसराइली फ़ौजी शदीद ज़ख्मी हैं, जिनका इलाज इसराइल के हस्पतालों में जारी है। दूसरी जानिब गज़ा में इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमलों में कमी न आ सकी। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह, हलाल अहमर के हेड क्वार्टर और जबालिया में बमबारी से मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज की जानिब से रफ़ा में रिहायशी इलाके पर भी हमला किया गया। इसराइली फ़ौज के रफ़ा पर हमले में 5 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। रफ़ा हमले में एक मस्जिद शहीद और रिहायशी इमारत भी तबाह हुई। गज़ा में इसराइली हमलों के दौरान फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 20,000 से ज़ायद हो गई। शहीद होने वाले अफराद में निस्फ से ज़ायद तादाद सिर्फ बच्चों और ख़वातीन पर मुश्तमिल है, जबकि 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। गज़ा में मवासलाती निज़ाम और इंटरनेट सर्विसेज एक बार फिर बंद कर दी गईं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अतफ़ाल यूनिसेफ का कहना है कि गज़ा में पीने का साफ़ पानी ना होने की वजह से आइंदा दिनों में मुतअद्दिद बच्चों की हलाकत का ख़दशा है। यूनिसेफ के मुताबिक गज़ा में बच्चों को ज़रूरत का सिर्फ 10% पानी मैसर है। गज़ा में बच्चे और इनके ख़ानदान गैर महफूज ज़राए से आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। यूनिसेफ का कहना है कि बच्चों को साफ़ पानी की काबिल ज़िक्र फ़राहमी ज़िंदगी मौत का मसला है। साफ़ पानी की फ़राहमी ना होने से बच्चों के मरने और इमराज़ फूटने का ख़दशा है। मशरिक़ वस्ती के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के एलची टोरोवेनस लैंड ने कहा है कि इसराइल की जानिब से गज़ा की पट्टी में मज़ीद इंसानी इमदाद की इजाज़त देने के लिए किए गए हालिया महदूद इक़दामात मुस्बत जंगज़दा फ़लस्तीनियों की ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी हैं। वेनेसलैंड ने सलामती कौंसिल को बताया कि गज़ा की पट्टी में इंसानी इमदाद की फ़राहमी को अब भी ऐसे चैलेंजेस का सामना है जो अक्सर नाकाबिले तस्ख़ीर हैं। वेनेसलैंड ने कहा कि गज़ा की पट्टी में आम शहरियों, ख़वातीन और बच्चों को पहुँचने वाली मुश्किलात और मुसीबतें नाकाबिले तसव्वुर हैं। ख़वातीन और बच्चों को पहुँचने वाली मुश्किलात और मुसीबतें नाकाबिले तसव्वुर हैं। उन्होंने गज़ा में ख़वातीन और बच्चों की शहादत की मज़म्मत करते हुए कहा कि गज़ा के मौजूदा हालात किसी भी इंसानी इमदादी कार्रवाइयों को नामुमकिन बना रहे हैं। मगरबी किनारे की सूरत हाल के बारे में वेनेसलैंड ने कहा कि मगरबी किनारे का इलाका एक बहरान का शिकार है और वहाँ आबादकारी की सरगर्मियों और आबादकारों के तशद्दुद की वजह से दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि मगरबी किनारे में लोगों की मुआशी मुश्किलात में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। वेनेसलैंड ने इसराइली फ़ौज की तरफ से मगरबी उर्दन में हालिया फ़ौजी कार्रवाइयों में बड़े पैमाने पर शहरियों की हलाकतें और गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार ने मगरबी किनारे और यरूशलेम में इसराइली बस्तियों की तोसी पर भी अपनी तशवीश का इजहार किया। इनका कहना था कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की बका और मुस्तकबिल के लिए यहूदी आबादकारी की सरगर्मियाँ एक बड़ा ख़तरा है। दूसरी जानिब सहाफ़ियों की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की सदर जोडी गैंसबर्ग ने मुतालबा किया है कि गज़ा में सहाफ़ियों को बज़ाहिर जानबूझकर निशाना बनाया गया है, जिसकी तहकीकात की जाए। जोडी गैंसबर्ग का कहना है कि गज़ा में वाज़े तौर पर सहाफ़ती सामान से लैस होने के बावजूद सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया। सहाफ़ियों के कत्ल में मुलव्विस अफराद को कटहरे में लाया जाए। उनका कहना था कि सहाफ़ी आम शहरी हैं और जंग में शहरियों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।
رپورٹ کے مطابق غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک کم از کم 68 صحافی اور میڈیا ورکرز مارے جا چکے ہیں۔ حماس اور اسرائیل کی جاری جنگ کے اب تک کے تمام حالات ہم نے آپ کو بتائے کہ اب اس وقت جنگ کس موڑ پر کھڑی ہے اور کس خطرناک مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ مزید آنے والی نیو اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔